अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे बहन भाई खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप देख रहे हैं प्यारे दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल के ऊपर आप नहीं हुए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मज़ीद कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। तो जो प्यारे दोस्तों आज मैं आपके लिए जो है मसाइल है जो है शेख मोहतरम लेके आए हैं, ये बहुत ही प्यारे और बहुत ही म्यूज़िकल होने वाले हैं। सिंपल तरीके से किसी भी हम चीज़ हमारी गुम हो जाती है या हमें ढूंढनी पड़े, जो है हमें मिलती है किसी की चीज़, जो है उसे हमें उठा लेते हैं, तो उसके बारे में अल्लाह के पैगंबर ने क्या हुक्म दिया है, वो कितनी अरसे तक आप अपने पास रख सकते हैं और किस तरीके से उसको आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके जो इस टॉपिक के ऊपर आज इंशाल्लाह शेख मोहतरम आपको कुरान हदीस की रोशनी में मसाइल समझाएंगे, तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं शेख मोहतरम की तरफ, वो हमें कुरान हदीस की रोशनी में मसाइल समझाएं। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे बहन भाई खैर व आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों आज के मसाइल। कुरान और हदीस की रोशनी में हजरत सोयद बिन गफला रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं एक सफर में हजरत जैद बिन सून और सलमान बिन रबिया रजी अल्लाह अन्हुमा के साथ था। मुझे एक चाबुक मिला जो मैंने उठा लिया, तो इन दोनों ने मुझसे कहा कि इसे फेंक दे। मैंने कहा नहीं, अगर उसका मालिक मुझे मिल गया तो इसे दे दूंगा, वरना इससे फायदा उठाऊंगा। फिर मैं हज के लिए गया और मदीने भी आया, तो मैंने हजरत इब्बी बिन काब रजी अल्लाह अन्हु से सवाल किया। उन्होंने कहा मुझे एक थैली मिली थी जिसमें 100 दीनार थे, तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 साल तक इसका ऐलान करो। चुनांचे में 1 साल तक इसका ऐलान करता रहा। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 साल और ऐलान करो। मैंने 1 साल और उसका ऐलान किया। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 साल और ऐलान करो। मैंने 1 साल मजीद इसका ऐलान किया। फिर मैं अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज किया कि मैंने कोई ऐसा आदमी नहीं पाया जो इसे जानता हो। तो आपने फरमाया उनकी गिनती को याद रखो, इसकी थैली और सरबंद भी। अगर उसका मालिक आ जाए तो बेहतर, वरना उनसे फायदा उठाओ। सलमा बन कैल ने कहा मुझे नहीं मालूम कि ऐलान करने का हुक्म 3 बार दिया है, 1 बार। शोबा ने मज़कूरा बाला हदीस के हम मानी रवायत किया। इसमें है अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 साल तक इसका ऐलान करो। आपने ये बात 3 दफा कही। सलमा बन कैल ने कहा मुझे नहीं मालूम कि इसका मफहूम 1 साल में 3 बार ऐलान करना था या 3 साल तक ऐलान करना। सलमा बिन कैल ने अपनी सनद से इसी के हम मानी बयान किया और ऐलान के बारे में कहा 2 साल या 3 साल, और फरमाया इसकी गिनती कर लो, इसकी थैली और उसका सर बंद खूब याद रखो। मजीद कहा फिर अगर उसका मालिक आ जाए और उसकी गिनती बता दे और थैली का सरबंद भी, तो उसके हवाले कर देना। इमाम अबू दाऊद रहमाउल्लाह कहते हैं कि ये अल्फाज यानी अगर वो उनकी गिनती बता दे सिर्फ हमाद की रवायत में है। हजरत जैद बिन खालिद जहन रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिरी पड़ी चीज के मुतालिक सवाल किया, तो आपने फरमाया 1 साल तक इसका ऐलान करो। फिर उसका सरबंद, बंधन और थैली या बर्तन जिसमें वो हो खूब याद कर लो और इसे अपने इस्तेमाल में ले आओ। अगर उसका मालिक आ जाए तो उसे दे दो। फिर इसने कहा ए अल्लाह के रसूल, गुमशदा बिक्री के बारे में क्या इरशाद है? आपने फरमाया इसे ले लो, ये तुम्हारे लिए है या तुम्हारे भाई के लिए या भेड़िए के लिए? कहने लगा ए अल्लाह के रसूल, और गुमशुदा ऊन? इस पर आप गुस्से में आ गए हता कि आपके रुखसार सुर्ख हो गए, या कहा कि चेहरा सुर्ख हो गया, और फरमाया तुम्हें इससे क्या गरज? इसके साथ इसका जूता, पांव है और मशकीजा है। इसके पेट में पानी जखीरा करने की गुंजाइश और सलाहियत है, यहां तक कि इसका मालिक आ जाएगा। जनाब मालिक ने इस हदीस को इसी सनद से इसी के हम मानी रवायत किया और मजीद कहा इसके साथ इसका मशकीजा है, वो पानी पर पहुंचकर पानी पी लेगा और झाड़ियां खाकर गुजारा कर लेगा। और गुमशुदा बिक्री के सिलसिले में खज़े इसे ले लो के लफ्ज रवायत नहीं किए, और गिरी पड़ी चीज लक़त के बारे में फरमाया 1 साल तक इसका ऐलान करो। फिर अगर उसका मालिक आ जाए तो बेहतर, वरना तुम जानो
यानी इसके मालिक बन जाओ और खर्च कर लेने का जिक्र नहीं किया। इमाम अबू दाऊद रहमाउल्लाह ने कहा, इसे सौरी सुलेमान बिन बिलाल और हमाद बिन सल्लमा ने रबिया से इसी के मसल रवायत किया और उन्होंने खज़े का लफ्ज़ नहीं कहा। हजरत ज़ैद बन खालिद जहन रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिरी पड़ी अशिया के मुताल्लिक पूछा गया तो आपने फरमाया, 1 साल तक इसका ऐलान करो, अगर उसका तलब करने वाला आ जाए तो इसको दे दो, वरना इसकी थैली या बर्तन और उसका सरबंद याद रखो, फिर इसे खा लो, अपने इस्तेमाल में ले आओ। इसके बाद अगर उसका मुतलाशी आ जाए तो इसके हवाले कर दो। हजरत ज़ैद बन खालिद जहन रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया और रबिया की हदीस के मानिंद जिक्र किया। साबिका हदीस 1704 कहा कि अब से गिरी पड़ी चीज के मुतालिक सवाल किया गया तो आपने फरमाया, 1 साल तक इसका ऐलान करो, बस अगर उसका मालिक आ जाए तो इसके सुपुर्द कर दो, नहीं तो इसका बंधन और बर्तन खूब याद कर लो और इसे अपने माल में शामिल कर लो, फिर अगर उसका मालिक आ जाए तो इसको दे दो। यहया बन सईद और रबिया से क़तबा की सनद से इसी के हम मानी मरवी है। इसमें इजाफा है, अगर उसका मुतलाशी आ जाए और उसकी थैली आ बर्तन और उसकी गिनती वगैरह अलामात बता दे तो वो चीज इसके सुपुर्द कर दो। और हमाद ने भी उबैदुल्लाह बिन उमर से, उन्होंने उमरो बन शुएब से, उमरो ने अपने वालिद शुएब से, उन्होंने अपने दादा अब्दुल्लाह बिन उमरो बिन आस से, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी के मसल रवायत किया। इमाम अबू दाऊद रहमाउल्लाह कहते हैं कि हमाद बिन सल्लमा का ये इजाफा जो उन्होंने सल्लमा बन केल, यहया बिन सईद, उबैदुल्लाह बिन उमर और रबिया की रवायत में जिक्र किया, यानी अगर उसका मालिक आ जाए और इस चीज की थैली, आबर्तन और उसका सरबंद अलामात बता दे तो इसे इसके हवाले कर दो। इस सनद के साथ ये अल्फाज महफूज नहीं है, यानी फरफा से वो वके और अकबा बिन सोयद की हदीस जो उनके वालिद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि 1 साल तक ऐलान करो। नीज हजरत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु की हदीस में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि 1 साल तक ऐलान करो। हजरत आस बिन हुमार रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे कोई गिरी पड़ी चीज मिले तो उसे चाहिए कि 1 या 2 आदिल गवाह बना ले और छुपाए नहीं और ना गायब करे, फिर अगर उसके मालिक को पाए तो इसे लुटा दे, वरना वो अल्लाह का माल है, जिसे चाहता है इनायत फरमा देता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमरो बिन अलास रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि दरख्तों पर लटकते फल का क्या हुक्म है। आपने फरमाया, जिस किसी जरूरतमंद ने इसे अपने मुंह से खा लिया हो, अपने प्लो में कुछ ना बांधा हो तो इस पर कुछ नहीं, लेकिन जो वहां से कुछ लेकर निकले तो इस पर 2 गन्ना जुर्माना है और सजा। और जिसने इसे इसके मखजन में आ जाने के बाद चराया तो अगर वो ढाल की कीमत के बराबर हुआ तो इस पर हाथ कटेगा। और गुमशुदा बिक्री और ऊंट के बारे में वैसे ही बयान किया जैसे कि दूसरे रावियों ने जिक्र किया है। और गिरी पड़ी चीज के बारे में पूछा गया तो फरमाया, जो तुम्हें आबाद रस्तों और बस्तियों में से मिले तो इसका 1 साल तक ऐलान करो, बस अगर उसका ढूंढने वाला आ जाए तो उसके हवाले कर दो, वरना वो तुम्हारी है। और जो किसी उजाड़ वीरान जगह से मिले तो इसमें, और ऐसे ही कोई दफीना मिले तो इसमें खुमुस है, 5वां हिस्सा ज़कात है। तो ये थे प्यारे दोस्तों आज के मसाइल कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने आपके सामने रखे हैं। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे आज के बहुत ही म्यूजिकल और बहुत ही प्यारे जो कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल शेख मोहतरम ने आपके सामने रखे हैं कि अगर किसी की भी चीज़ आपको मिल जाए तो सिंपल तरीके से उसको आपने किस तरीके से आपने उसको चूज़ करना है और कितनी देर तक उसको जो उस चीज़ को अपने पास आपने रखना है, तो फिर उसको आप चूज़ कर सकते हैं। और अल्लाह के पैगम्बर ने इसके बारे में क्या हुक्म दिया है वो शेख मोहतरम ने आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल रखे हैं। तो मुझे उम्मीद है प्यारे दोस्तों वीडियो मेरी आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मज़ीद इसी तरह के कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिएगा इजाज़त। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।